कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग। फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। देखेंगे जो स्टूडेंट अभी छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग करने वाले हैं, 2025 की जो काउंसलिंग होगी छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट में को ध्यान में देना है। इस बार कितने मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पार्टिसिपेट हो सकते हैं, क्या कट ऑफ जा सकती है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट होता है, बिकॉज पूरे पैन इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिनिमम ट्यूशन फीस को टारगेट करते हैं। तो मिनिमम ट्यूशन फीस का भी ये स्टेट है, यहाँ पे ट्यूशन फीस भी काफ़ी रीजनेबल है। बाकी सब स्टेट के मुकाबले देखें तो पूरे इंडिया में नंबर 2 पे आती है इसकी ट्यूशन फीस। सबसे कम फीस आती है केरला में, उसके बाद आती है छत्तीसगढ़ के अंदर। ओवरऑल कॉस्टिंग देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होने वाली है। तो ये छोटा सा सेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में अभी छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम काउंसलिंग को करेंगे तो और अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। और जो भी आपका स्कोर है, रैंक आप जो डिज़र्व करोगे, निकालोगे अपने एग्जामिनेशन के थ्रू, उस पर बेस्ट सीट अपनी पा पाओगे। तो सभी स्टेट की तरह छत्तीसगढ़ की भी जो काउंसलिंग एक्टिविटी होगी फ्रेंड, वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे होगी। कोई भी ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि स्टूडेंट्स को किसी वेन्यू पे पर्टिकुलर जाके काउंसलिंग नहीं करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cgdme.in, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा और उसके बाद शेड्यूल आ जाएगा। उसी के बाद हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आमतौर पे हर साल जैसा होता है ट्रेंड जो है, जैसे नीट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके जून का मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक तक, उसके बाद विद इन अ वीक हमारी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा वाली प्लस डीम की काउंसलिंग होगी। जैसे ही इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ रहा होगा, उसी के बीच में सारे 1-to-1 स्टेट्स अपने फॉर्म निकाल देंगे। तो छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फिलहाल यहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस बार 2025 में काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे और मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। लगभग 15 कॉलेज और पेंडिंग में चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अभी फिलहाल तो क्लियर नहीं है, एलओपीज नहीं आए, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होते हुए काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि इस बार 2025 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस होंगे। फिलहाल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो 18 मेडिकल कॉलेज हैं और 15 और पेंडिंग है। अगर 15 कॉलेज आते हैं तो कट ऑफ में भी काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट वाले बच्चे जो स्टेट के बच्चे हों उनको भी, और प्लस अदर स्टेट वाले बच्चों को भी काउंसलिंग में यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो तो स्टेट वाले बच्चे ही कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर बॉर्न हैं, जो उनके पास डोमिसाइल है, और अदर स्टेट वाले बच्चे सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बॉन्ड है वो 5 साल का है या 25 लाख का है, यानी कि आपको एमबीबीएस यहाँ पे अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज से करते हैं तो उसके पास 5 साल का सर्विस बॉन्ड देना होगा। नहीं करने की कंडीशन में आप इसको 25 लाख रुपये की पेनल्टी को दे सकते हो। जो काउंसलिंग होगी फ्रेंड, काउंसलिंग में जो क्वेश्चन अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए का क्वेश्चन अमाउंट जमा करना रहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और 10,000 रुपये का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए स्टेट वाले बच्चे करेंगे। कैटेगरी वाले बच्चे 5,000 रुपये का काउंसलिंग की फीस जमा करेंगे। पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ आ सकते हैं 2025 में। 2024 के ट्रेंड को देखते हुए 2024 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 13 मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था। 14 की लिस्ट आई थी, लेकिन एक जो कॉलेज था वो लास्ट राउंड तक भी उसमें सीटें नहीं आई थी। होपफुली इस बार उसमें सीटें आ जाएँ। जो RKDKS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरगुजा के अंदर आया था उसके अंदर सीट नहीं आई थी। बाकी सारे कॉलेज 13 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। तो नए कॉलेज अगर आते हैं तो कट ऑफ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर भी कॉलेज आएंगे और अदर स्टेट में भी कॉलेज आएंगे, जिससे ऑल इंडिया के भी ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो URNC में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट के कट ऑफ पे नज़र डाल लेते हैं। तो लास्ट ईयर URNC का मतलब कि ओपन का बच्चा जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है, 595 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी। रैंक थी 82,584। तो नियर अबाउट नए कॉलेज आने के बाद ये जो रैंक है वो 83,000 या 83,500 तक टच कर सकती है, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में भी कुछ सीटें इंक्रीज होंगी और स्टेट में भी सीटें इंक्रीज होंगी। तो लगभग यहाँ पे 700 से 800 का अंतर आ सकता है। 83,500 तक हमें इस बार सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं। स्कोर वाइज अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, करेगा तो वो गलत होगा, बिकॉज वो डिपेंड करेगा पेपर मोड से कैसे सेट होता है। UR की जो फीमेल की सीट है 600 नंबर पर लास्ट ईयर सीट मिली थी।
7735 पे यानी कि 77,735 पे ये बढ़ के 80,000 तक जाने की उम्मीद, 79,000 तक जाने की उम्मीद बन सकती है। 78,500 से 79,000 तक जाने की उम्मीद बन सकती है। UR एक्स सर्विसमैन की जो सीट है सबसे ऊपर कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, 601 नंबर पे सीट इसी कैटेगरी के अंदर मिली थी। URNC से भी ऊपर गया था और 75,674 पे ये सीट गई थी। तो इसके अंदर अभी हम देख सकते हैं तो नियर अबाउट 76,000 तक सीटें मिल सकती हैं 2025 में। OBC NC के अंदर लास्ट ईयर 591 पे अंदर सीट मिली थी। रैंक वॉज 87,154, 87,154 और 87,154 से शिफ्ट होकर 88,000 तक जाने की अच्छी उम्मीद रहेगी 2025 के अंदर। OBC फीमेल के अंदर देखते हैं तो 84,071 पे सीट मिली थी, वो चूँकि 85 तक जाने की चांसेस बन सकती है 2025 के अंदर। EWS के अंदर 1,44,721 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली थी, स्कोर था 544, वो एक बार लगभग 1,45,000 रैंक तक मिलने की चांसेस बन सकती हैं। SC का NC जो था उसमें 2,31,000 तक रैंक गई थी, स्कोर था 482, वो नियर अबाउट वही 2,31,500 से लेकर 2,32,000 तक जा सकती है। और इसमें ST में अगर देखते हैं तो ST में 10 लाख के ऊपर सीट मिल सकती है 2025 के अंदर। और वहीं पे फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के अंदर लगभग 300 मार्क्स तक सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। 6-6.5 लाख रैंक तक फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के अंदर सीट मिल सकती है। ST के एक्स सर्विसमैन के अंदर नियर अबाउट 6 लाख से लेकर 6.5 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। ST के फ्रीडम फाइटर के अंदर जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल सकती है। बाकी जो PH कैटेगरीज़ हैं तो PH कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो UR के या ST के में जस्ट क्वालिफाइड यानी कि 10 लाख के ऊपर रैंक पे भी सीटें मिल जाएंगी। इसमें कोई खास कंपटीशन नहीं है। बेसिक जो कंपटीशन है URNC के अंदर और OBC के अंदर, EWS के अंदर और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर कंपटीशन है। तो इस तरह से कुछ अनुमानित है कि 2025 के अंदर यहाँ पे कट ऑफ जा सकते हैं। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर अभी जो लास्ट ईयर 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे उनके कट ऑफ को देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टेट वाले बच्चों को कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि स्टेट वाले बच्चे OBC, SC, ST इन सारी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट वाला बच्चा छत्तीसगढ़ में फॉर्म फिल करेगा, जैसे कोई बच्चा यूपी से फॉर्म फिल कर रहा है, महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहा है, हरियाणा से फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो मेमन कैटेगरी के अंदर आएगा। ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारी। मैनेजमेंट फॉर ऑल इंडिया कोटा, जो ऑल इंडिया अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे वो मैनेजमेंट से पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट वाले अपनी कैटेगरी से आएंगे। तो जैसे अब इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कॉलेज है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रायपुर के अंदर पड़ता है, इसमें 8 लाख रुपए की एनुअल ट्यूशन फीस है, लेकिन सारी कॉस्टिंग को मिला के 55 से 56 लाख रुपीस बैठ जाता है पूरा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें लास्ट ईयर कैटेगरी वाले बच्चों को देखा जाए, यानी कि स्टेट वाले बच्चों को जो सीट मिली थी वो 521 मार्क्स पे मिली थी, 1,65,000 रैंक के ऊपर। और वहीं पे अगर हम मैनेजमेंट कोटा से देखते हैं अदर स्टेट वाले बच्चों को जो सीट मिली थी वो फर्स्ट राउंड में तो काफ़ी ऊपर गई थी 593, लेकिन लास्ट राउंड में जाते जाते 508 नंबर तक भी ये सीट मिल गई थी 1,93,000 तक। तो अदर स्टेट से आप आ रहे हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, लो फीस की ट्यूशन फीस देख रहे हो, तो छत्तीसगढ़ एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, जहाँ पे आपको 1 लाख से ऊपर रैंक तक सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस बनेंगी अच्छे मेडिकल कॉलेज में। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में इसमें NRI कोटा की भी सीटें हैं, यानी कि NRI के अंदर जो ट्यूशन फीस होती है वो $35,000 1 साल की ट्यूशन फीस चार्ज होती है। तो इसके अंदर काफ़ी लो मार्क्स के अंदर जस्ट क्वालिफाइड नंबर पर 200 या 200 के नीचे नंबर पर भी सीटें मिल जाती हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 2 पे जो अच्छा कॉलेज है वो श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है, जो कि भिलाई के अंदर पड़ता है। स्टेट वाले बच्चों को लास्ट ईयर 518 नंबर पर 1,79,000 पे सीट मिली थी, और अदर स्टेट वाले जो बच्चे थे उनको फर्स्ट राउंड में 601, सेकेंड राउंड में 565, थर्ड राउंड में 566 और लास्ट राउंड में 540 पे ये सीट मिली थी। तो नियर अबाउट 1.5 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है इस कॉलेज के अंदर, लेकिन थर्ड या फोर्थ राउंड के अंदर मिलेगी। पहले 2 राउंड के अंदर ये कॉलेज 80,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक चलेगा। फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 7,99,000 लगभग 8 लाख की है, और NRI की फीस वही $35,000 1 साल की फीस है, और NRI के जो कट ऑफ है वही 200 के आसपास चलेंगे। नंबर 3 पे जो कॉलेज आता है वो है पिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर के अंदर जो पड़ता है। पिम्स रायपुर के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो फीस आई है 7,45,000 की इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है। बाकी सारी कॉस्टिंग मिला के मोर देन 55 लाख ये आ जाता है सब कुछ, हॉस्टल में कॉशन अमाउंट एडिशनल चार्जेस मिलाने के बाद। तो स्टेट वाले बच्चों को तो ये कॉलेज लास्ट ईयर काफ़ी कम लगभग 2-2.5 लाख रैंक तक मिल गया था, लेकिन अदर स्टेट वाले जो मैनेजमेंट कैटेगरी पे जिन बच्चों ने काउंसलिंग करी थी फर्स्ट राउंड में 594 पे गया था, सेकेंड राउंड में 539 पे गया था, फिर 529 पे गया था, फिर 484 पे गया था।
तो यहाँ पे लगभग आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है थर्ड और फोर्थ राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड के अंदर ये कॉलेज नियर अबाउट 80,000 से 85,000 तक चलेगा और सेकंड राउंड पे 1 लाख रैंक तक जा सकता है। तो ये भी जस्ट अच्छा ऑप्शन है। एनआरआई कोटा के अंदर इसकी भी फीस सेम है $35,000 और इस पर वही 190-200 मार्क्स तक सीट मिल जाएगी। नंबर 4 का जो नया कॉलेज आया था जो कि हमारा रायपुर के अंदर आया था, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नया रायपुर के अंदर ये कॉलेज आया था। इसमें स्टेट वाले बच्चों को अगर देखते हैं तो स्टेट वाले बच्चों को जो इसमें सीट मिली थी वो लेस देन 500 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, लगभग 2,22,000 रैंक तक मिल गई थी। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे की बात करते हैं, मैमन कैटेगरी की जो बात करते हैं, इसकी फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, 13,25,000 की इसकी एनुअल ट्यूशन फीस थी। इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग 75,000 तक 75 लाख की आती है इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट। तो अदर स्टेट वाले बच्चों को इसमें जो सीट मिली थी लगभग 2,22,000 रैंक तक इसमें सीट मिल जाएगी। लगभग 500 या 490 नंबर तक यहाँ पे सीट जा सकती है। 2 से 2.25 लाख रैंक तक हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि रावतपुरा सरकार जो कि नया रायपुर के अंदर कॉलेज आया उसके अंदर सीट मिल जाएगी। 13,25,000 की फीस है। और उसके बाद अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि भिलाई के अंदर आता है, 43 सीट्स के साथ ये भी कॉलेज आया था लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड के अंदर। इसमें स्टेट वाले बच्चों को नियर अबाउट ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट राउंड के अंदर तो 2,24,000 पे सीट मिल गई थी, 2 लाख प्लस पे सीट मिल गई थी, लेकिन लास्ट राउंड पे इसके कट ऑफ काफ़ी ऊपर चले गए थे। लेकिन अदर स्टेट में जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें थी, मैनेजमेंट कोटा में अगर हम देखते हैं तो इसमें इसका जो कट ऑफ गया था वो नियर अबाउट 1,80,000 रैंक तक इसमें सीटें मिली थी। तो इस बार भी वो 1,50,000 रैंक से लेकर 1,60,000 रैंक तक, यानी कि 520-530 नंबर तक 2025 में इस कॉलेज के अंदर भी सीट मिल सकती है। तो छत्तीसगढ़ का जब एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन अमाउंट नहीं लगता है 1 लाख रुपए का, जस्ट नॉर्मल आपका 2,000 रुपये का फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर आपको मनचाही सीट मिली तो आप उस सीट को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर चाहते हो कि सेकंड राउंड में अपग्रेड करें तो अपग्रेड का भी ऑप्शन लगा सकते हो। ड्यू टू एनी रीजन अगर आप किसी अदर स्टेट में एट द सेम टाइम ट्राई कर रहे हैं, आप केरला में, कर्नाटका में या अपने होम स्टेट में ट्राई कर रहे हैं, और आप राउंड नंबर 2 में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इंटर करना चाहते हैं, या राउंड नंबर 3 में यहाँ पे आप इंटर करना चाहते हैं, तो भी ये सारे राउंड में एप्लीकेशन निकालेगा। राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3 में भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उस समय आपको क्वेश्चन अमाउंट जमा करना रहेगा। तो अपना क्वेश्चन अमाउंट जमा करने के बाद जो रिमेनिंग सीट मैट्रिक्स रहेगी उसको आप वेबसाइट पे चेक करोगे और अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपकी रैंक, जैसे हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप मान के चलो 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक की रैंक है, तो सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस है। लगभग 2.25 लाख रैंक तक भी सीटें मिलेंगी, बट वो थर्ड और फोर्थ राउंड के अंदर मिलेगी। पहले और दूसरे राउंड के अंदर कट ऑफ थोड़े से टाइट रहेंगे, थर्ड और फोर्थ राउंड के अंदर कट ऑफ थोड़े नीचे चले जाएंगे। रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चे इतने लेस तक वेट नहीं करते हैं, इसलिए ऊपर के बच्चे जिनका रैंक अच्छा रहता है उनको छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है तो वो बिहार में, केरला में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में या किसी अपने होम स्टेट में सीट ले लेते हैं। काफ़ी लोग ड्रीम के अंदर सीट ले लेते हैं। जो सिर्फ अमाउंट के लिए वेट करते हैं कि नहीं मेरा बजट नहीं है 70 लाख 75 लाख का, वही यहाँ पे लास्ट राउंड तक जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्टेट है, ऑप्शन भी अच्छे हैं, और कोई भी बच्चा अगर इसी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है छत्तीसगढ़ के और उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट हैविंग द रैंक ऑफ 1,50,000, 1,80,000, इज़ हैविंग द रैंक ऑफ 10 लाख 9 लाख, तो भी उस कंडीशन में आप एनआरआई कैटेगरी से काउंसलिंग करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। बिकॉज अभी जो 2024 से जो एक नया ट्रेंड निकल के आया है स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के अंदर, कि अब इतने मास में बच्चे आ रहे हैं, इतने मास में लगभग 12 लाख से ऊपर बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं, और जो कि 1.25 लाख जिससे 1.5 लाख सीटों के लिए फाइट कर रहे हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो स्टूडेंट और जो सीट का जो रेशियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया, स्पेशली इन द प्राइवेट मेडिकल सीट्स। तो इसमें देखा जा रहा है कि 350 से जो जिनका स्कोर नीचे का है उनको अब सीटें लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द सेकंड राउंड। तो जिनका भी स्कोर 250, 300, 320 के आसपास का स्कोर है, इस स्कोर पे काफ़ी शार्प काउंसलिंग करने वाली है। आपको पहली काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको तैयार रहना है कि मेरे स्कोर पे क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, विच इज़ द स्टेट वेयर आई हैव टू पार्टिसिपेट, कौन से स्टेट में मुझे फॉर्म फिल करना है जहाँ पे मुझे डेफिनेटली सीट मिल सकती है। आई शुड टारगेट डीम या स्टेट, हम सिर्फ ट्राई नहीं कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी बच्चे थे इस स्कोर्स पर जिनको सीट नहीं मिल पाई थी सही काउंसलिंग ना ड्रॉप करने की वजह से। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होपफुली ये जून के 3rd वीक तक स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले सभी बच्चों को अच्छी से काउंसलिंग की प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे इंडिया की सारी काउंसलिंग के पिछले 7-8 साल के सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे कॉलेज के नाम में, ट्यूशन फीस है, राउंड टू राउंड कट ऑफ है। तो जिससे को देख के आप आइडिया एक चार्ट बना सकते हो कि जो भी आपका स्कोर प्रोजेक्टेड स्कोर हो उस पर क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, कहाँ पर सीट मिलने की संभावना है, कौन से राउंड में सीट मिलने की
संभावना है, कौन से लेवल का कॉलेज मिलेगा, जिससे कि आप एक्यूरेट जगह का फॉर्म फिल करो जहाँ पे आपको 100% सीट मिल सकती है। और EduACS के इस यूट्यूब चैनल पे पिछले 8 साल से रेगुलरली सारे स्टेट्स के और सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हज़ारों बच्चे देख के काउंसलिंग करते हैं। आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आप काउंसलिंग में एक फ्रेशर की तरह काउंसलिंग ना करें, एक एक्सपर्ट की तरह काउंसलिंग करें, जिससे कि आपको ना ही केवल सीट मिले, बेस्ट सीट मिले आपको, जो भी आपकी रैंक आ रही है। ठीक है, इसके बाद भी कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।